नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर तरफ चर्चा और कयासों का माहौल बन गया है। सत्ता की हलचल के बीच अब एक नए नाम से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और वो नाम है प्रशांत किशोर। कभी चुनावी रणनीतिकार बनकर बड़े बड़े नेताओं को जीत दिलाने वाले पीके अब खुद मैदान में उतरने की तैयारी में दिख रहे हैं। जी हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई उस सीट से चुनाव लड़ेंगे जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक संकेत भर ही है ये सब। बांकीपुर सीट को लेकर उनकी बढ़ती सक्रियता ने सभी का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया है। ये सिर्फ एक चुनावी चर्चा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा बदलने वाला संकेत भी माना जा रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी। बिहार की सियासत में फिर मचा बड़ा हंगामा। बांकीपुर बना बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग। बिहार में नई सरकार बने अभी करीब 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में हलचल फिर से तेज हो गई है। इस बार चर्चा किसी पुराने नेता या गठबंधन की नहीं है, बल्कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके की हो रही है। चुनावी रणनीति बनाने वाले चेहरे के तौर पर पूरे देश में पहचान बना चुके पीके अब खुद सीधे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, उसने बिहार की राजनीति का पारा और ज्यादा चढ़ा दिया है। बात हो रही है पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट की, जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके हालिया बयान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। पूर्वी चंपारण में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बांकीपुर में बीजेपी को उसी के इलाके में घुसकर हराने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। अब राजनीति में इशारों की भाषा बहुत मायने रखती है, इसलिए उनके इस बयान को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये पटना शहर का राजनीतिक दिल भी माना जाता है। यहाँ का चुनाव हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि ये इलाका बिहार के सबसे जागरूक और प्रभावशाली वोटरों वाला क्षेत्र माना जाता है। लंबे समय से ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही है और इसे पार्टी का अभेद्य किला कहा जाता है। यहाँ बीजेपी के मजबूत वोटर माने जाने वाले स्वर्ण, कायस्थ और व्यापारी वर्ग की अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि बीजेपी यहाँ लगातार मजबूत रही है और नितिन नवीन जैसे नेता इस सीट से बार बार जीतते रहे हैं। इस इलाके में बीजेपी की पकड़ सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक भी मानी जाती है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो ये मुकाबला साधारण नहीं रहने वाला। ये सीधे तौर पर बीजेपी बनाम जन स्वराज की लड़ाई बन जाएगी और शायद यही पीके की रणनीति भी है। आसान सीट से जीतने के बजाय वो एक ऐसी सीट चुनना चाहते हैं जहां से पूरे बिहार को एक बड़ा संदेश दिया जाए। अगर वो बांकीपुर जैसी सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफल रहते हैं, तो इससे उनकी राजनीतिक पहचान पूरी तरह से बदल सकती है। अब तक लोग प्रशांत किशोर को एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ही जानते रहे। उन्होंने कई बड़े नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतियां बनाई। उनकी गिनती देश के सबसे सफल चुनावी दिमागों में होती रही है। लेकिन एक सवाल हमेशा उनके साथ जुड़ा ही रहा कि क्या पीके सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर राजनीति करेंगे या खुद भी जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ेंगे। जन स्वराज अभियान शुरू होने के बाद ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो गया। लोग जानना चाहते थे कि क्या पीके सिर्फ भाषण और यात्राएं करेंगे या खुद भी जनता का वोट मांगेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस सवाल का जवाब देने के मूड में आ चुके हैं। पीके पिछले काफी समय से बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं। उन्होंने पदयात्रा की, लोगों से सीधे बात की,
शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाया, लेकिन अब तक उनकी राजनीति ज्यादा ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित दिखाई दी है। बांकीपुर जैसी शहरी सीट चुनने के पीछे शायद यही सोच हो सकती है कि अब वो शहर के पढ़े लिखे और नौकरी पेशा वर्ग तक भी अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। पटना जैसा शहर में अगर उन्हें समर्थन मिलता है तो ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे बिहार में जनसुराज की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। बांकीपुर का चुनाव इसलिए भी खास होगा क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं है, बल्कि सोच का भी होगा। एक तरफ बीजेपी होगी जो लंबे समय से इस सीट पर मजबूत रही है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर होंगे जो खुद को नए विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस लड़ाई में आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, पिछले कई सालों में ये दल बांकीपुर में बीजेपी को मजबूत चुनौती नहीं दे पाए हैं। ऐसे में अगर जनसुराज यहाँ मजबूत लड़ाई लड़ती है तो विपक्षी राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। पीके शायद यही दिखाना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ बीजेपी बनाम आरजेडी तक सीमित तो नहीं रहनी चाहिए, वो खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं। बिहार में लंबे समय से तीसरे मोर्चे की राजनीति सफल नहीं हो पाई है। कई कोशिशें हुई, लेकिन जनता ने आखिर में मुकाबला दो बड़े खेमे के बीच ही देखा। अब प्रशांत किशोर उसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर जनता को ये भरोसा दिला दिया कि जनसुराज सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक ताकत बन सकती है, तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति जरूर बदल सकती है। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। राजनीति सिर्फ भाषणों और नारों से नहीं चलती है। चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर तक मजबूत संगठन चाहिए होता है, कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, हर मोहल्ले हर गली में अपनी पहुंच बनानी होती है। बीजेपी इस मामले में बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती है। उनके पास सालों पुराना संगठन है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और शहरी सीटों पर मजबूत पकड़ भी है। ऐसे में बांकीपुर में बीजेपी को चुनौती देना किसी नए खिलाड़ी के लिए बेहद जोखिम भरा होगा। क्या शहरी वोटर देंगे जनसुराज को मौका? क्या बिहार में शुरू होगा तीसरे विकल्प का युग? यही वजह है कि लोग पीके के इस कदम को साहसी भी मान रहे हैं और जोखिम भरा भी। अगर वो चुनाव लड़ते हैं और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो उनके पूरे राजनीतिक अभियान पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर वो मजबूत लड़ाई लड़ने में सफल रहते हैं तो हार के बावजूद उन्हें बड़ा राजनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि राजनीति में कई बार सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि ये दिखाना भी जरूरी होता है कि आप मुकाबले में हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो सीधे लोगों के मुद्दे की बात करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या खराब शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और पलायन। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के युवाओं को बेहतर जिंदगी देने के लिए राज्य छोड़ना पड़ता है। शायद यही मुद्दे अब वो शहरी वोटरों के बीच भी लेकर जाना चाहते हैं। पटना जैसे शहर में पढ़े लिखे युवा, नौकरी पेशा लोग और मध्यम वर्ग इन मुद्दों को गंभीरता से देखते हैं। इसलिए पीके को उम्मीद हो सकती है कि उन्हें यहाँ एक नया वोट बैंक मिल सकता है। हालांकि विपक्ष के लिए भी ये स्थिति आसान नहीं होगी। अगर जनसुराज शहरी वोटरों के बीच जगह बनाती है तो इसका असर सिर्फ बीजेपी पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस और आरजेडी का जो थोड़ा बहुत भी शहरी वोट बचा है उसमें भी सेंध लग सकती है। यही कारण है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। पीके का एक और बड़ा दाव ये भी हो सकता है कि वो खुद को सिर्फ नेता नहीं बल्कि लड़ने वाला नेता साबित करे। बिहार की राजनीति में जनता उन नेताओं को ज्यादा पसंद करती है जो जमीन पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। अब तक पीके को लोग रणनीति बनाने वाले व्यक्ति के तौर पर ही देखते थे, लेकिन चुनाव लड़कर वो ये छवि बदलना चाहते हैं। और वो सिर्फ सलाह देने वाले नहीं बल्कि मैदान में उतरकर लड़ने वाले नेता भी हैं। फिलहाल उन्होंने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन जिस तरह उनके बयान आ रहे हैं और जिस तरह जनसुराज की गतिविधियां पटना में बढ़ रही हैं, बांकीपुर में बढ़ रही हैं, उससे ये साफ होता है कि कुछ बड़ा जरूर पक रहा है।
आने वाले महीनों में अगर पीके लगातार बांकीपुर और पटना के अलग अलग इलाकों में ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और स्थानीय मुद्दों को वहां उठाते हैं, तो ये लगभग तय माना जाएगा कि वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और खुद उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2026 का बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहेगा, ये बिहार की बदलती राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। ये चुनाव बताएगा कि क्या बिहार की जनता अब नए विकल्प को मौका देना चाहती है या फिर पुराने राजनीतिक ढांचे पर ही भरोसा बनाए रखना चाहती है। ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं होगी, बल्कि भरोसे, छवि और भविष्य की राजनीति की भी होगी। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि क्या प्रशांत किशोर अपने चुनावी दिमाग को जमीन की राजनीति में बदल पाएंगे, क्योंकि रणनीति बनाना और खुद चुनाव लड़ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब तक वो दूसरों को की जीतने के लिए योजनाएं बनाते रहे हैं, लेकिन अगर वो मैदान में उतरते हैं तो पहली बार उन्हें खुद जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगना होगा। यही इस पूरी कहानी की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है। फिलहाल बिहार की राजनीति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि प्रशांत किशोर अब कोई छोटा खेल खेलने के मूड में नहीं है। वो सीधे सबसे मजबूत गढ़ पर हमला करना चाहते हैं और राजनीति में कोई नया खिलाड़ी सबसे मजबूत किले को चुनौती देता है तो लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं रहती है, वो पूरे सिस्टम की एक चर्चा बन जाती है। अब देखना यह होगा कि बांकीपुर की ये संभावित लड़ाई बिहार की राजनीति में सिर्फ हलचल पैदा करती है या सच में एक नए अध्याय को फिर से लिखती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है? क्या आपको लगता है कि पीके बांकीपुर से उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे? और अगर उम्मीदवार के तौर पर उतरते हैं तो क्या वो ये सीट बीजेपी से छीन सकते हैं और जीत सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।